हाय एवरीवन, दिस इज रेणुका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन। तो हमारा पहला टॉपिक जो था रेशियो प्रोपोर्शन वो खत्म हो चुका है। आज हम प्रॉब्लम्स एंड एजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज वेल एज इन कमेंट कॉलम। और पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड की थी मैंने रेशियो प्रोपोर्शन की टेलीग्राम में, जो आप सब ने प्रैक्टिस की होगी। देखा मैंने टेलीग्राम में आप सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, डाउट क्लियर कर रहे हो। और अगर कोई डाउट आप सबसे क्लियर ना हो पाए तो मैं उसको यूट्यूब क्लासेस पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी देखो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं। इस टॉपिक में तीन चीज़ें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किसी दो के बारे में इनमें से आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तीसरे के बारे में आपको पूछा होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि किसी के उम्र के बीच की डिफरेंस हमेशा सेम रहती है, कुछ साल पहले हो या कुछ साल बाद हो। ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाओगे। मान लो मेरी उम्र आज क्या है, 25 साल है और आपकी मान लो 20 साल है, तो डिफरेंस कितना है, 5 साल। 10 साल बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी, 35 साल, और आपकी उम्र क्या होगी, 30 साल। तब भी डिफरेंस क्या है, 5 साल है। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, इतना आपको याद रखना है बस। रेशियो अलग हो सकता है, उनके एज की एडिशन अलग हो सकती है, लेकिन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगी, इतना याद रखना। बाकी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अमर एंड राजेश इज 4:3। आफ्टर 5 years अमर्स एज विल बी 25 years। व्हाट इज द एज ऑफ राजेश एट प्रेजेंट। तो हम इसको पहले एक्स लेकर करेंगे। क्या कह रहा है, अमर और राजेश का एज मान लो 4x और 3x, ठीक है। आफ्टर 5 years अमर्स एज विल बी 25 years, यानी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो 4x कितना होगा 20, x कितना होगा 5। क्या पूछ रहा है, राजेश का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। राजेश का प्रेजेंट एज कितना है 3x, 3x इज इक्वल टू 15 years विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब देखो बिना x लिए कैसे करोगे, क्या वैल्यू गिवन है, अमर की एज की वैल्यू गिवन है। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years अगर 25 है तो प्रेजेंट में क्या होगी उसकी एज 20 years। क्वेश्चन में क्या है 4 इज इक्वल टू 20, 1 इज इक्वल टू कितना 5। तो राजेश की प्रेजेंट एज क्या है 3 इज इक्वल टू कितना होगा 15 years, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 6 years ago the ratio of the ages of Sonu and Monu was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is the difference between their present ages? ठीक है, 6 years ago क्या रेशियो है 6x और 5x। तो प्रेजेंट एज क्या होगी +6, यहाँ भी +6, ठीक है। क्या कह रहा है 4 years hence रेशियो बिकम्स 11:10, यानी यहाँ भी +4, यहाँ भी +4 इज इक्वल टू कितना होगा 11/10। यहाँ 10 इंटू 6 60x, यहाँ 11 इंटू 5 55x, माइनस करोगे तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 10 110, माइनस करोगे तो 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो हमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। तो मैंने क्या कहा था, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे 6 साल पहले हो या 4 साल बाद, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो डिफरेंस क्या है यहाँ 6x 5x x, तो x इज इक्वल टू 2 विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। x लेकर करोगे तो इतना टाइम लगेगा। देखो बिना x लिए कैसे करोगे, 6 years ago क्या रेशियो है 6 और 5, ठीक है। 4 years hence क्या रेशियो है 11 और 10। इनके बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर सेम ना हो तो हम सेम करते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने सिखाया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले से सेम है तो हमें सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस क्या है 5 का वैल्यू क्या होगा 6, यहाँ 4, 10, 1 इज इक्वल टू कितना होगा 2। डिफरेंस पूछ रहा था, इनके बीच डिफरेंस क्या है 1 इज इक्वल टू 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए मैन इज 24 years ओल्डर देन हिज सन। इन 2 years his age will be twice the age of his son. The present age of his son. ठीक है, प्रेजेंट एज सन का मान लो x है, तो मैन का कितना होगा x + 24। क्या कह रहा है इन 2 years, यानी
x plus 26 is equal to his age will be twice the age of his son, x plus 2 whole into 2. तो यहाँ कितना होगा, x plus 26 is equal to 2x plus 4. तो यहाँ x कितना आएगा 22. एज ऑफ हिज सन पूछ रहा है प्रेजेंट एज, तो कितना आया 22 विच इज इन ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अब इसको सिंपली कैसे करोगे, देखो क्या कह रहा है, इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. अगर सन की एज 1 है तो मैन की क्या होगी 2 होगी. ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस क्या है 1. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैन इज 24 years ओल्डर, यानी 1 इज इक्वल टू कितना 24. इस 1 का वैल्यू आया 24, लेकिन ये कब है, इन 2 years कह रहा है. हमें सन की एज निकालनी है प्रेजेंट एज, राइट. तो प्रेजेंट एज कितनी होगी -2 कर दो, 22 years, राइट. अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 years. 6 years अगो फादर्स एज वॉज 5 times द एज ऑफ द सन. आफ्टर 4 years सन्स एज विल बी. ठीक है, 6 years अगो क्या रेशियो है फादर और सन की, अगर सन x है तो फादर कितने होंगे 5x. ठीक है, तो अभी उनकी क्या एज होगी, ये ऐड कर दो 6x प्लस ये 6 years एगो है तो यहाँ भी 6 years, यहाँ भी 6 years, कितना होगा 12 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, सम कितना है 60 years. ठीक है, तो 6x कितना होगा 48, x कितना होगा 8. आफ्टर 4 years सन से एज पूछ रहा है तो प्लस 4 कर दो, कितना आएगा 12 years विच इज इन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अभी देखो बिना x लिए कैसे करोगे, उनकी एज की रेशियो क्या है 6 years एगो है, सन की 1 फादर की 5. ठीक है, सम क्या कह रहा है प्रेजेंट एज में पूछ रहा है. ठीक है, तो इसको 6 years एगो ले आओ, यानी यहाँ भी 6 माइनस करोगे, यहाँ भी 6 माइनस करोगे तो 12 माइनस करोगे 60 से तो कितना होगा 48. तो यहाँ कितना है 6 इज इक्वल टू 48, 1 इज इक्वल टू कितना 8. ठीक है, आफ्टर 4 years कितना कह रहा है प्लस 4 ऐड कर दो 12 years. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 children born at the intervals of 3 years each is 40 years. What is the age of the youngest child? ठीक है, 5 बच्चों की जो एज है उनके बीच की डिफरेंस क्या है 3 साल की है. ठीक है, तो मान लो अगर यंगेस्ट चाइल्ड की एज x है तो उसके अगले चाइल्ड की क्या होगी x प्लस 3, नेक्स्ट क्या होगी x प्लस 6, नेक्स्ट x प्लस 9, नेक्स्ट x प्लस 12. 5 हो गए, इनका सम कह रहा है 40 years. ठीक है, तो यहाँ 5x, ये 12, 9, 21, 6, 27, 330 प्लस 30 इज इक्वल टू यहाँ 40. तो 5x कितना होगा 10, x कितना आएगा 2. व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड पूछ रहा है, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा था विच इज इन ऑप्शन बी 2 years. ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए फादर से टू हिज सन आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. इफ द फादर्स एज इज 40 years नाउ, द सन्स प्रेजेंट एज इज. ठीक है, पहले इस सेंटेंस को समझो फिर बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ठीक है, यहाँ सन की हम लिख लेते हैं, फिर यहाँ फादर की समझोगे. ठीक है, यहाँ समझ लो पहले फिर क्वेश्चन को करोगे. देखो क्या कह रहे हैं, फादर आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. पहले बर्थ के टाइम पे मान लो सन की एज क्या होगी 0. बर्थ के टाइम पे क्या एज होती 0. फिर एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या एज है, कितने साल बाद बात कर रहे हैं हमें नहीं पता है, तो 1 साल बाद मान लो तो कितना होगा 0 प्लस x कितना होगा x. प्रेजेंट में सन की एज क्या है x. फादर क्या कह रहे हैं, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. यानी फादर कह रहे हैं तुम्हारे बर्थ के टाइम पे मैं, तुम जो प्रेजेंट में हो मेरा एज वो था. यानी फादर की एज बर्थ टाइम पे कितनी थी x, तो प्रेजेंट में फादर की एज क्या होगी x प्लस x 2x. यहाँ तक समझ आया. तो 2x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है 40, x कितना होगा 20. सन्स प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो x इज इक्वल टू 20 विच इज इन ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अरुण's फादर वॉज 40 years of age when he was born while his mother was 36 years old
when his brother 4 years younger to his was born. What is the difference between the ages of his parents? ठीक है, मान लो अरुण की एज क्या है, x है, तो फादर की एज क्या होगी, x प्लस 40. क्या कह रहे हैं, मदर वॉज 36 years old when his brother 4 years younger to his was born. यानी अगर अरुण की ब्रदर की एज x माइनस 4 years younger कह रहा है ना, -4, तो मदर की एज क्या होगी, x माइनस 4 प्लस 36 यानी x प्लस 32. इसी का डिफरेंस पूछ रहा है. ठीक है, कितना होगा, 40 माइनस 32 कितना होगा, 8 years, विच इज इन ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. इफ 4 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल and remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Sonu is obtained. If Sonu is 3 years younger to Mohan, whose age is 5 years, then what is the age of Anil? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट से करेंगे. ठीक है, क्या कह रहा है, सोनू इज 3 years younger to मोहन, जिसकी एज क्या है, 5 years है. यानी 5 से 3 माइनस करो तो सोनू की एज क्या है, 2 है. ठीक है, क्या कह रहा है, 4 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल. अनिल की एज मान लो x है, -4 करोगे, रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 18, डिवाइड बाई 18 करो, इज इक्वल टू क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू आ रहा है जो कि 2 आया था. तो क्या होगा, x कितना आएगा, यहाँ 36 प्लस 4 40 years, विच इज इन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. Raman got married 8 years ago. His present age is 6 by 5 times his age at the time of his marriage. Raman's sister was 12 years younger to him at the time of his marriage. The present age of Raman's sister. ठीक है, रमन की प्रेजेंट एज क्या है, 6 by 5 टाइम्स ऑफ मैरिज. यानी अगर मैरिज की एज 5 है तो प्रेजेंट क्या होगी, 6, मैरिज 5, प्रेजेंट 6. इसके बीच डिफरेंस क्या है, 1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है, रमन गॉट मैरिड 8 years ago कह रहा है, यानी 1 इज इक्वल टू 8. यहाँ तक रखो. देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रमन सिस्टर वॉज 12 years younger टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. क्या कहा था मैंने, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे 4 साल बाद हो, 4 साल पहले हो, कुछ भी हो. यहाँ क्या कह रहा है, रमन सिस्टर वॉज 12 years younger टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज. एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज हो या प्रेजेंट हो, 12 years younger ही रहेगी रमन सिस्टर. ठीक है, तो डायरेक्ट प्रेजेंट एज निकालो, 1 इज इक्वल टू 8 है तो 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 48, 12 माइनस कर दो, 36 years, विच इज इन ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. एज प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. आफ्टर 8 years ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट. ठीक है, ए की प्रेजेंट एज क्या है, 2/5 ऑफ मदर. यानी अगर मदर की एज 5 है तो ए की कितनी होगी, 2. ठीक है, क्या कह रहा है, आफ्टर 8 years ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर. 8 साल बाद अगर मदर 2 है तो ए कितना होगा, 1. यहाँ डिफरेंस देखो सेम नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 3 है. तो डिफरेंस को सेम करो, जैसे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में कहा था. यहाँ डिफरेंस 1 है तो 5, 2 सेम रहेगा. यहाँ डिफरेंस 3 है तो इनको इन 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 कितना होगा, 6, 1 इंटू 3 3. देखो अब डिफरेंस सेम आया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1. तो 1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, आफ्टर 8 years 1 इज इक्वल टू 8. तो प्रेजेंट एज मदर की क्या होगी, 5 इंटू 8 40 years, विच इज इन ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अगर 8 years पूछता तो हम 6 की निकालते, 48. ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. Q is as much younger than R as he is older than T. If the sum of the ages of R and T is 40 years, what is the age of Q? इस क्वेश्चन को इक्वेशन लेके भी कर सकते हो, बिना इक्वेशन के भी कर सकते हो. इक्वेशन से कैसे करोगे, देखो क्या कह रहा है, Q is as much younger than R कह रहा है, यानी R माइनस Q इज इक्वल टू as he is older than T. Q माइनस T होगा. ठीक है, तो R प्लस टी कितना होगा, 2Q. R प्लस टी की वैल्यू क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 40 years. तो 2Q कितना होगा, 40, Q कितना आएगा, 20 years, विच इज इन ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. ठीक है,
ये तो गया इक्वेशन से। बिना इक्वेशन से कैसे करोगे? देखो Q यहाँ पे T, यहाँ पे R, क्योंकि Q इज आज मच यंगर कह रहा है R से और ओल्डर कह रहा है T से। अगर T 1 है तो Q कितना होगा? 2, R कितना होगा? 3, आज मच यंगर आज मच ओल्डर हो रहा है। ठीक, क्या कह रहा है? सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड T 40 ईयर्स, यानी 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 40। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा? 10, 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 20 ईयर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 8 years older than B, the present age of B is। ठीक है, B की अगर हम मान लेते हैं X एज है तो A की कितनी होगी? 8 years older, X प्लस 8। ठीक है, इन 10 years कह रहा है, यानी यहाँ 10 ऐड करोगे तो कितना होगा? X प्लस 18 इज इक्वल टू A will be twice as old as B was 10 years ago। तो 10 years ago B की एज क्या होगी? X माइनस 10, ट्वाइस कह रहा है, इंटू 2 करो, तो यहाँ X प्लस 18 इज इक्वल टू 2X माइनस 20। तो X कितना आएगा? 38 ईयर्स, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Raju's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of Raju? राजू की प्रेजेंट एज मान लो x है। आफ्टर 15 ईयर्स क्या कह रहा है? x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। तो 5 होल इंटू एक्स माइनस 5 होगा। तो x प्लस 15 कितना होगा? 5x माइनस 25। तो 4x कितना होगा? 40, x कितना होगा? 10। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजू? 10 ईयर्स, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स डेली क्लासेस चाहते हैं। देखो कराने के लिए मैं तो डेली क्लासेस करा सकती हूँ, आज एक टॉपिक कल दूसरा टॉपिक करके 15-20 दिन में आपके सारे क्लासेस खत्म कर सकती हूँ। पर जब एग्जाम आएगा और क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, तब आप अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाए तो ये सोचोगे कि मैंने तो सारे टॉपिक्स कवर किए थे, फिर क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं। इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपने सिर्फ डेली क्लासेस की, डेली प्रैक्टिस नहीं की। देयर इज़ ए बिग डिफरेंस, अंडरस्टैंड। अगर आज आपने एक टॉपिक के कंसेप्ट सीखे तो उसके मल्टीपल क्वेश्चंस 2 to 3 डेज एटलीस्ट प्रैक्टिस किया करो। क्लास के बाद पीडीएफ में मैं तो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, उसके अलावा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप में डाउट्स क्लियर करो, इससे एक दूसरे के कंसेप्ट्स भी समझोगे और 2-3 डेज प्रैक्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन से फेमिलियर भी हो चुके होंगे। अगर आज एक टॉपिक कल दूसरा टॉपिक करोगे तो सिर्फ आपके क्लासेस खत्म होंगे, कंसेप्ट्स बिल्डअप नहीं होंगे, समझ रहे हो। इसीलिए मैं हर क्लास में आप लोगों को कुछ डेज की गैप दे रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे टेलीग्राम में, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो आप सब मिलके तो क्लियर कर ही रहे हो एक दूसरे के डाउट्स, मुझे खुशी है। आप सब टेलीग्राम में जुड़े हो और सब साथ मिलके पढ़ रहे हो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू ऑल लाइक्ड इट। बाय बाय, टेक केयर।